हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट की साइंस का चैप्टर, और वो भी चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, आवर बॉडी इज वंडरफुल। ठीक, हमारी बॉडी क्या है, एक अद्भुत है। तो इसका हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, Our इसको आप body is ध्यान से wonderful. पढ़िए और Our अपनी बुक को भी body खोल लीजिए। देखिए, पहले में दे रखा है इंट्रोडक्शन। is a इंट्रोडक्शन का wonderful मतलब ये है machine. कि हम ये बता It रहे हैं is कि made हमारी of जो बॉडी है different बहुत parts. सारे पार्ट से मिलकर Look बनी at the हुई है। picture. जैसे कोई मशीन क्या होती है, बहुत सारे पुर्जों से मिलकर बनी होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी बहुत सारे छोटे से बड़े तक पार्ट हैं, और बाहर से लेकर अंदर तक पार्ट ही पार्ट हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में पढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनकी जानकारी होती चली जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब आगे आइए। अब हम पार्ट्स जब छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं तो छोटे छोटे जो बाहर के जो पार्ट हैं, आउटसाइड पार्ट होते हैं, उनको ही हम याद कराते हैं। इनसाइड पार्ट हम जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं, हायर क्लास में पहुंच जाते हैं, तब हमें पढ़ाने के लिए मिलेंगे। अब आते Just हैं, देखिए the हमारे different हैंड हैं parts of और the लेग हैं। body. ये हमारा जो वर्क होता Hair, है वो हैंड और लेग से सबसे ज़्यादा होता है। हैंड से हम क्या क्या करते हैं और लेग से क्या क्या करते हैं, ये आगे इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको जो हमारे लिए आउटसाइड पार्ट हैं, जो हमें दिखते हैं, ठीक, हर किसी के दिखते हैं, वो हम आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। ठीक है ना। पढ़िए, देखिए, इनको हिंदी में हम समझाते हैं आपको। पहली बार आता है ये हेयर। देखिए, ये आप जानते हैं, ये हमारा हेयर है। हेयर जानते हैं ना। हेयर मीन्स क्या होते हैं, बाल। head, दूसरे होता है हमारा हेड। हेड क्या होता है, हेड के लिए हम पूरे के लिए इसको हेड कहते हैं। यहाँ से ऊपर का जो होता है कि सारा का सारा हेड होता है। समझ में आ गया। हेड मीन्स होता है forehead, सिर। अब ये दूसरा तीसरे नंबर पर आ गया फॉरहेड। क्या आ गया, फॉरहेड। फॉरहेड जानते हैं आप। ये फॉरहेड मीन्स होता है माथा। हमारा जो तीर चल रहा है यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्या है, माथा। ये वाला होता माथा। ठीक है ना, इसको फॉरहेड कहते हैं। forehead, अब आते ear. हैं ईयर। ईयर तो आप जानते हैं, जब आप छोटे होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तब भी मम्मी याद कराती हैं, बुआ जी याद कराती हैं, भैया आपका नोज कहाँ है, ये रहा। ईयर कहाँ है, ये रहा। बोलना भी नहीं जानते तब तक आप आधे पार्ट्स के नेम तो वैसे ही जान जाते हैं। लेकिन अब तो आप बहुत कुछ जानते हैं। अब तो आपने कई क्लास भी पढ़ ली। ठीक है ना। लॉकडाउन में भी क्लास पढ़ ली, बैठे बैठे भी क्लास पढ़ ली, और जो नहीं पढ़ पाए वो अब पढ़ लीजिए। ठीक है ना। अब आइए आप। अब हम यहाँ पे Nose, आ जाते हैं नोज। आगे नोज अभी बताई थी हमने, नोज। eye, हाँ, ईयर बताए थे, आई बताई थी, सब बताई थी। देखो आते जा रही है। नेक। नेक मीन्स क्या होती है, गर्दन। NECK, नेक। नेक मीन्स होते है गर्दन। इसको कहते mouth, हैं। अब आता है माउथ, जिससे हम खाना खाते हैं, इसको कहते हैं माउथ। माउथ मीन्स क्या होता है, मुंह। ठीक। chin, अब आइए, अब चिन। चिन मीन्स होती है ठोड़ी। चिन मीन्स क्या होती है, ये वाली ठोड़ी। ये जो दिखाई दे रही है, ये ठोड़ी। कोई भी रपट जाता है, आगे वो गिर जाता है, तो सबसे पहले ठोड़ी फूटती है, यहाँ से फूट जाती है। ठीक है ना। इसलिए कभी उल्टे सीधे अपना फर्श गीला है उस पर दौड़ नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, सुरक्षित रहेंगे। अब आते हैं arm, हम shoulder. आर्म। आर्म पर आते हैं। आर्म यानी कि हमारे ये आर्म है और ये भी आर्म है, यानी प्रत्येक मनुष्य की 2 आर्म होती हैं। ठीक है, इसे हम फॉर लिम्ब भी कहते हैं। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तब। ठीक है ना। अब इसके Shoulder, अलावा हमारा शोल्डर। शोल्डर कहते हैं कंधा। कंधा, जैसे माने कि चलिए कोई बाबा होते हैं और आप छोटे होते हैं, तो कहते हैं बाबा जी कंधा पे बैठा लो, चल रहे हैं। कंधा पे बैठे हो, कभी कभी बैठे हो हैं। आज से बैठना, आप अपने बाबा जी के कंधे पे बैठ के देखना कैसे मज़ा आता है। ठीक है ना। अब आइए आगे। stomach, अब यहाँ पर ये होता है हमारा स्टोमक। स्टोमक जानते हैं आप, स्टोमक क्या होता है, स्टोमक मीन्स होता है पेट। ये वाला दिखाई दे रहा है। कहते हैं ओ स्टोमक में दर्द हो रहा है, स्टोमक में दर्द हो रहा है, यानी पेट में दर्द हो रहा है, तो इसे स्टोमक कहते हैं। स्पेलिंग याद कर लेंगे। ओके। अब elbow, आते हैं हम एल्बो। एल्बो कहते हैं कोहनी। देखिए, एक चिन भी बहुत जल्दी फूटती है जब गिरते हैं। तो कहीं पानी पड़ा हुआ है, घर में मम्मी ने पोछा लगाया है और आप दौड़ लगा रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो फटाक से रपट जाएंगे तो क्या होगा, चिन फूटती है। अगर सीधे यूँ गिरेंगे तो, साइड से गिरेंगे तो ये हमारी एल्बो फूटती है। और वैसे ही गिरेंगे तो घुटने फूटते हैं। ये 3 चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे कि इनको और बचा के भी रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। सही है। एल्बो, नी मीन्स घुटने पढ़ाऊंगा अभी नीचे, और चिन।
ये सबसे ज़्यादा फूटते हैं। तो अपनी सुरक्षा रखेंगे, कभी भी गीले में दौड़ नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आएंगे। thumb, अब आते हैं hand, हमारे थम, THUM, थम। थम मीन्स क्या होता है जानते हैं? अंगूठा, मोटा वाला अंगूठा, जो अंगूठा दिखाते हैं, अंगूठा लगाते भी हैं, जानते हैं आप? इसलिए आप भी, आपके परिवार में कोई लोग ऐसे अंगूठा छाप हैं तो उनके लिए साइन करना जरूर सिखाइए, क्योंकि साइन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और ये पहचान नहीं होती, साइन जब करते हैं तो कोई ये नहीं पहचान सकता कि पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। तो आप याद रखेंगे, अपने घर वालों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको साइन करना जरूर सिखाएंगे, उनका नाम लिखना जरूर सिखाएंगे। ओके, अब आते हैं हम हैंड पर। यह है हैंड। हैंड कितना होता है? इतना हैंड होता है। ये जो चल रहा है ना, जो दिख रहा है आपको पंजा, कांग्रेस वाला जो पंजा होता है, ठीक है ना, ये हैंड होता है। और हैंड के ऊपर होती हैं ये छोटी 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 छोटी, 1 हैंड में 5 और 2 हैंड में 10, और टोटल फिंगर पूछेंगे हम तो पैर वाली भी लगा देते हैं। तो कितनी हो गई? 5 5 10 और 10 20। हमारी फिंगर कितनी होती है? 20। उसके बारे में हम अभी पढ़ाते हैं आपको, फिंगर के बारे में, ठीक है। finger, अब देखिए फिंगर्स जो हैं, ये 1 फिंगर के लिए हम फिंगर कहेंगे, और बहुत सारे फिंगर की बात करेंगे तो फिंगर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फिंगर्स। ओके, अब इसी प्रकार आप आगे आइए। leg, आगे आती है लेग। लेग आप जानते हैं, जो पैर होता है हमारा, जो पूरी टांग के लिए हम कहते हैं लेग, टांग, ठीक है, टांग के लिए कहते हैं लेग। और एक होता है, जैसे हमारा ये यहाँ से यहाँ तक था, ऐसे ही पैर में होता है हमारा नीचे का पंजा, उसके लिए कहते हैं फुट। क्या कहते हैं? फुट मीन्स पैर, इसको हिंदी में पैर कहते हैं, याद Toe. रखेंगे। और एक होता है नी, KNEE, नी, समझ रहे हैं बात को? ये है नी। अभी हमने बताया था नी के बारे में। तो नी जो होता है वो हमने बताया था सबसे ज़्यादा फूटता है। साइकिल भी चलाना सीखते हैं तब भी यही टूटता है, सबसे पहले यही घिसता है जब गिरते हैं। एक होता है टो। टो मीन्स होता है पैर का अंगूठा। अंगूठा देखिए, ये भी अंगूठे हैं, ये फिंगर ही होती है सब। फिंगर में ही जो मोटी वाली होती हैं इसको अंगूठा कहते हैं, ठीक है। और जो हैंड वाले होते हैं इनको टो, इनको थंब कहते हैं, और पैर वालों को टो कहते हैं। बस इतना डिफरेंस है। तो अब आप इनको अच्छी तरह याद करेंगे और इनको एक कॉपी बनाएंगे। न्यू कॉपी ले लीजिए, फादर से कह दीजिए कॉपी ले आइए मार्केट से, ठीक है। और इसका होमवर्क पूरा हम चेक करेंगे। आपको बता दिया, पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें सारा कुछ बता दिया है कि आपकी ये कॉपी जमा होंगी, चेक हुआ करेंगी, ठीक है ना, मंगाया करेंगे। इसलिए इनको साफ साफ इनकी मीनिंग सहित लिखेंगे। मैंने सारी मीनिंग बता दी हैं, हिंदी में बता दी हैं। आप इसको लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, फिर इनको याद करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। हम अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ाने वाले हैं? नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाले हैं कि हमारे खुद से क्या होता है, हम पैरों से क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आवर लेग्स एंड फीट, हमारे जो लेग हैं, टांगे हैं और फीट हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए ये सिस्टर हैं, ये क्या कर रही हैं, ये आपको बता रही हैं। ये ब्रदर हैं, पैर से क्या कर रहे हैं? पहले स्टैंड हो रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? वॉक, टहल रहे हैं, टहलते हैं। और रन, दौड़ भी लगाते हैं। किससे लगाते हैं? पैर से ही तो लगाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हैंड से लगाते हो, पैर से ही रन करते हैं। रन मीन्स दौड़ना। अब एक आता है आपका स्किप। स्किप जानते हैं आप? जो रस्सी होती है उससे उछलते हैं, उस रस्सी से उछलने के लिए हम स्किपिंग कहते हैं, ठीक है। स्किप मीन्स होता है उछलना। उछलते हैं तो वो पैरों से उछलते हैं, देखो कैसे उछल रहे हैं, देखो हैं। अब एक होता है किक। किक मीन्स होता है लात मारना। किसी के भी लात मारते हैं तो उसको किक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किक नाम सुना होगा, कहाँ सुना है? अपनी मोटरसाइकिल में, ठीक है। आपके डैडी जब मोटरसाइकिल ले जाते हैं तो लात मारते हैं मोटरसाइकिल में, किसके लिए? स्टार्ट करने के लिए। एक उसके अंदर एक वो लीवर निकला होता है, लीवर पे पैर रखते हैं और हुर्र कर देते हैं। देखा आपने? देखा है? और देखना, कल देखना आप, ठीक है। डैडी जब जाएं तब देखना, उसको कहते हैं किक। और किक क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वो लात से चलाया जाता है, इसलिए उसको किक कहते हैं। ऐसे ये फुटबॉल जो होती है पैर से मारी जाती है, लात से मारी जाती है, इसलिए इसको किक कहा है, ठीक है ना। यूं उड़ा दिया तो। अब आता है पुश करते हैं। जो पुश का मतलब होता है दबाना। जैसे कि हमारा सीसॉ एक क्या है? एक झूला टाइप का है बच्चों का। ये हमारे स्कूल में भी है, आप भी देखो झूले होंगे। तो सीसॉ होता है, इसमें क्या करते हैं बच्चे? लंच में मनोरंजन करते हैं। एक इधर को हल्का हो जाता है, पैरों से पुश कर देता है, ऊपर हो जाता है, और फिर दूसरा वाला पुश कर देता है तो वो ऊपर हो जाता है। इस तरीके से ऊपर नीचे
करते हैं, पुश में धक्का देते हैं। ओके, अब Jump. आता है जंप। जंप कहते हैं कुद्दी मारना, कूदना जानते हैं आप? तो जब आप खेलते हैं तो आप कूदते हैं, ऊपर कूदेंगे, नीचे कूदेंगे, ऊपर उछलेंगे और फिर नीचे कूदेंगे, तो इसको कहते हैं जंप करना। ठीक है ना, ये भी हम पैरों से ही कर सकते हैं। तो अभी हमने ये बता दिया व्हाट आवर लेग्स एंड फीट डू, कि हमारे लेग्स एंड फीट का मतलब हो गया पैर और टांगें क्या क्या काम करती हैं। देखिए एक बार जल्दी से दोहरा लीजिए। स्टैंड खड़े होने में हमारे मदद करती हैं, रन दौड़ने में मदद करती हैं, एंड वॉक टहलने में मदद करती हैं। अब टहलना और दौड़ना आप जानते हैं दोनों ही बातें एक ही हैं, बस इसमें स्पीड से चलते हैं, ठीक है, हाँप जाते हैं, करते हैं, लेकिन इसमें आराम आराम से चलते हैं, बहुत आराम से, पसीना भी नहीं आता इसमें। ठीक, ये जब खेलते हैं तो किक मारते हैं, ठीक, और बहुत सारे खेल और भी होते हैं ऐसे किक वाले। अब आइए क्या है, स्किप करना, और यह है जंप करना, यह है पुश करना। इस तरीके से इतनी बातें आप समझ गए। अब आइए अगला, अब हम पढ़ाते हैं हैंड्स से क्या होता है, हाथों से क्या होता Our है। hands. पहले नंबर आता है आवर हैंड्स, हमारे हाथ क्या करते हैं। हमारे हैंड से सबसे पहले, हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का मतलब क्या है, हम वर्क करते हैं, वही हमारा किससे होता है, हैंड से होता है, उससे कहते हैं हैंड राइटिंग, हाथ से लिखना। ठीक है ना। अब आइए Our हैंड राइटिंग arms, को हम इस hands तरीके and से करते हैं। देख fingers लीजिए अब आराम से, help us to दिखाई दे रहा है आपको, write, ये है राइट कर रहे हैं। अब राइट के बाद आता है Eat. आपका ईट। जब हम खाना खाते हैं, मदर खाना खिलाती हैं, कहती हैं खा लो, अपने हाथ से खा लो। बहुत तेरे क्या कहते हैं, खिला दो, मुंह फाड़ देते हैं, मम्मी देती हैं खा लो, अपने आप खिलाते हैं। ऐसा नहीं, अब तुम बड़े क्लास में आ गए हैं, अपने हाथ से खाना खाएंगे, किसी पे खाना नहीं खिलवाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे शरारती हैं, मुंह फाड़ देते हैं, मम्मी खिला दो, हैं, ऐसे नहीं। तो ये जो हाथ से, अपने हाथ से खाना खाइए, अपने फिंगर से तोड़ के खाइए। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए अब आते हैं, देखिए होल्ड। होल्ड में से होता है पकड़ना, किसी भी सामान को जब पकड़ते हैं तो उसे हम होल्ड कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ये क्या करे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, ये क्या करे हुए हैं, ये इसको होल्ड किए हुए हैं। क्या होल्ड कर रखा है इन्होंने, टोकरी को। अमरूद लेके आए हैं, अमरूद की टोकरी है इनके हैंड में, और इन्होंने इसको होल्ड कर रखा है, होल्ड में पकड़ रखा है। आपकी समझ में आ गया है, समझ में आया नहीं आया, वेरी गुड। अब आते हैं हम आगे, थोड़े से आगे चलते हैं। hold, ठीक, अब ये कह रहे हैं कैरी। कैरी मीन्स होता है ले जाना। जैसे डॉक्टर साहब आते हैं तो पहले डॉक्टर साहब इस तरीके से ले जाते थे, और बार्बर जो होते हैं, नाई होते हैं, वो भी इस तरीके से ले जाते थे। ठीक है ना। अब तो बार्बर की भी दुकान हो गई है और डॉक्टर की भी दुकान होती है। अब हम लोगों को उनके यहाँ जाना पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले पुराने समय में डॉक्टर और नाई सभी आपके घरों में आते थे। ठीक है ना, आपके घरों में आते थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट, चलते हैं हम, carry, fan, कैरी हो गया। फैन, यानी कि हमें गर्मी लगती है तो फैन, आप देख लीजिए सिस्टर फैन हिला रही हैं, हिला रही हैं, किससे हिला रही हैं, पैर से, हैंड से। तो इससे हैंड से हम हैंड का भी यूज कह सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका throw, थ्रो। थ्रो का मतलब जब आप बॉल खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं तो बहुत यूं करके फेंकते हैं, फेंकने के लिए हम कहते हैं थ्रो। क्या कहते हैं, फेंकने के लिए थ्रो। oh, तो हम बॉल को भी थ्रो करते हैं, तो paint, ये भी हैंड से करते हैं। जब कभी मैम आपको वर्क देती हैं, ड्राइंग में वर्क देती हैं या पेंटिंग के लिए देती हैं, तो पेंटिंग और ड्राइंग, ठीक है, ये पेंटिंग है, आगे ड्राइंग आएगी। तो पेंटिंग का मतलब ये होता है कि कलर करना, किसी भी चीज़ में, ड्रॉ की हुई चीज़ में या ड्रॉ की हुई कोई चित्र में, उसमें कलर करना। कलर करने के लिए पेंटिंग कहा जाता है। और कोई भी पेंटिंग से पहले जो पेन बनाया जाता है उसे हम ड्रॉ कहते हैं। ड्रॉ मीन्स होता है खींचना। ओके, अब draw, हमने ये पढ़ा दिया आपको है लेग्स एंड फुट के। अब आपको थोड़ा सा और शॉर्ट में हम बता देते हैं कि व्हाट आवर आर्म्स, हैंड एंड फिंगर्स डू, यानी कि हमारे आर्म मीन्स भुजाएं, हैंड मीन्स हाथ, और फिंगर मीन्स उंगलियां क्या करती हैं। तो देखिए, राइट करती हैं, कैरी करती हैं, और होल्ड मीन्स पकड़ती हैं, पेंट मीन्स पेंटिंग करती हैं, ड्रॉ मीन्स खींचती हैं, चित्रकारी करती हैं, और
ईट मीन्स खाना खाने के काम आती हैं। और लास्ट में बचता आपका थ्रो। थ्रो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को फेंकने के काम भी आती हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, बॉल फेंक रहा है ये। ओके, अब इसी के साथ हम इस चैप्टर को विराम देते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर में जो हमने वर्क बताया है और आपकी एक्सरसाइज है, खोलेंगे इसको और इस एक्सरसाइज को अच्छी पेंसिल से इसको करेंगे। एक कॉपी बना लेंगे और कॉपी पर भी इनका पूरा का पूरा जो भी हम बताते जा रहे हैं उसको करते जाएंगे। आज हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिखेंगे, उसको याद करेंगे और उसे हम आपको पूछेंगे। ओके, जब लाइव क्लास देंगे तो आपको पूछेंगे किस किस को याद हो गया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।